प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम गद्य खंड के अंतर्गत गिल्लू पाठ के 5वें एवं अंतिम भाग का अध्ययन करेंगे। गिल्लू महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखित मेरा परिवार नामक पुस्तक से लिया गया है। प्रस्तुत अंश में लेखिका ने गिल्लू के मानवेतर प्राणी होते हुए भी उसकी समझदारी का सुंदर चित्रण किया है। जहां लेखिका की अस्वस्थता के समय गिल्लू उसके सिर को सहलाकर अपना सेवा भाव प्रकट करता है, वहीं गर्मियों में लेखिका के समीप बने रहने के लिए सुराही पर लेटकर गर्मी से राहत पाने का सरल उपाय ढूंढ लेता है। इससे सिद्ध होता है कि गिल्लू एक समझदार प्राणी था। गद्यांश देखें। उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाजा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर उसी तेजी से अपने घोंसले में जा बैठता। सब उसे काजू दे जाते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले, जिनसे ज्ञात हुआ कि वह उन दिनों अपना प्रिय खाद्य कम खाता रहा। कठिन शब्दों का अर्थ और व्याख्या एक साथ देखते चलें। लेखिका कहती है कि इसी बीच मोटर माने वाहन दुर्घटना में आहत माने घायल होकर मुझे कुछ दिन के लिए अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। उन दिनों जब कोई व्यक्ति मेरे कमरे का दरवाजा खोलता तो गुल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता, किंतु अनजान व्यक्ति को देखकर वह उसी तेजी के साथ, उसी गति के साथ अपने घोंसले में, अपने झूले में वापस जाकर बैठ जाता। सभी लोग मेरे निर्देश के अनुसार उसे काजू दे जाते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने गिल्लू के झूले की सफाई की तो उसमें बहुत ढेर सारे काजू भरे पड़े मिले। इससे ज्ञात हुआ कि वह उन दिनों अपना प्रिय खाद्य भी कम खाता, अर्थात वह लेखिका के अभाव में प्रसन्न नहीं था, इसलिए अपने सबसे प्रिय खाद्य पदार्थ काजू को भी उसने कम से कम प्रयोग किया। मेरी अस्वस्थता में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने हौले हौले सहलाता रहता कि उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता। हौले हौले माने धीरे धीरे, परिचारिका माने सेविका, दासी। लेखिका कहती है कि जब मैं अस्वस्थ हो थी और अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी, तब गिल्लू मेरे सिरहाने आकर बैठ जाता। तकिए के पास बैठकर वो अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर के बालों को इतने धीरे धीरे सहलाता कि उसका हटना एक सेविका के हटने के समान प्रतीत होता। गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू न बाहर जाता न अपने झूले में बैठता। उसने मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का एक सर्वथा नया उपाय खोज निकाला था। वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता और इस प्रकार समीप भी रहता और ठंडक में भी रहता। लेखिका कहती है कि गर्मी के दिनों में जब मैं अपने कार्यों में व्यस्त रहती, लेखन कार्य हो या अन्य कार्य हो, जब मैं उसमें व्यस्त रहती, उस समय गिल्लू न बाहर जाता और न ही अपने झूले पर जाकर बैठता। वह सदैव मेरे ही पास बना रहता और गर्मी से बचने के लिए मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता। इस तरह वह गर्मी से भी बच जाता और मेरे पास भी बना रहता। गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। दिन भर उसने न कुछ खाया और न बाहर गया। रात में अंत की यातना में, यातना माने कष्ट,
वह अपने झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से मेरी वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया, लिपट गया, जिसे उसने अपने बचपन की मरणासन्न स्थिति में पकड़ा था। मरणासन्न, मृत्यु के सन्निकट, समीप, जिसकी मृत्यु निकट हो। लेखिका कहती है कि गिलहरियों की जीवन अवधि बहुत कम होती है। मुश्किल से वे 2 वर्ष तक ही इस संसार में रह पाते हैं। इसलिए जब गिल्लू के जीवन का अंतिम समय आया तो उसने उस दिन कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया, न बाहर ही गया। और रात के समय जब उसे लगा कि शायद अब वह संसार में नहीं रह पाएगा, तो अपने झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आ गया और मेरी उसी उंगली को अपने हाथ से पकड़कर लिपट गया, जिसे उसने बचपन की मरणासन्न स्थिति में पकड़ा था। उसका शरीर अत्यंत ठंडा पड़ गया था। मैं घबरा गई। मैंने उठकर हीटर जलाया और उसे गर्मी देने का प्रयास किया, किंतु गिल्लू का अंत करीब था। अतः प्रातःकाल होते ही उसने इस संसार से विदा ले ली, मानो वह दूसरे जीवन में जागने के लिए सो गया हो। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जाकर हीटर जला और उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया, परंतु प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। उष्णता माने गर्मी, प्रभात माने प्रातःकाल। उसका झूला उतार कर रख दिया है और खिड़की की जाली बंद कर दी गई है, परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के उस पार चिक चिक करती ही रहती है और सोनजूही पर बसंत आता ही रहता है। लेखिका कहती है कि गिल्लू के इस संसार से विदा हो जाने के बाद उसके झूले को उतार कर रख दिया गया है। खिड़की की वह जाली भी अब बंद कर दी गई है जिससे होकर गिल्लू बाहर जाता था, परंतु गिलहरियों की जो नई पीढ़ी आती है वह जाली के उस पार से चिक चिक करके शायद गिल्लू को बुलाती है। सोनजूही पर बसंत आता ही रहता है, उसमें फूल खिलते ही रहते हैं। सोनजूही की लता के नीचे गिल्लू को समाधि दी गई, इसलिए भी कि उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय थी, इसलिए भी कि लघुगात का किसी वासंती दिन जूही के पिलाप छोटे फूल में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता है। लेखिका कहती है कि सोनजूही के उसी लता के नीचे गिल्लू को समाधि, समाधि माने दफनाया जाना, दी गई है, क्योंकि वह लता गिल्लू को अत्यधिक प्रिय थी। और सोनजूही के नीचे गिल्लू को समाधि देने का एक और कारण है कि लेखिका को लगता है कि वह लघुगात शरीर का, अत्यंत छोटे शरीर का प्राणी शायद किसी बासंती दिन में जूही के पीले पीले फूलों के रूप में प्राप्त हो जाए, दिख जाए। लेखिका को यह सोचकर संतोष होता है कि पीले खिले हुए फूलों में शायद गिल्लू ही उपस्थित है। प्रश्न उत्तर देखें। पहला प्रश्न, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर आप प्रथम भाग की भांति लिखें। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और यहाँ रेखांकित अंश है, गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू न बाहर जाता न अपने झूले में बैठता। उसने मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का एक सर्वथा नया उपाय खोज निकाला था। वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता और इस प्रकार मेरे समीप भी रहता और ठंडक में भी रहता। उत्तर, लेखिका गिल्लू की बुद्धिमत्ता की ओर संकेत करते हुए कहती है कि गर्मी के दिनों में जब मैं लेखन आदि कार्यों में व्यस्त रहती तब गिल्लू न तो बाहर जाता और न ही अपने झूले में जाकर झूलता, बल्कि वह मेरे समीप ही बना रहता। वह बहुत बुद्धिमान प्राणी था। उसने गर्मी से बचने के लिए बिल्कुल एक नया उपाय खोज लिया था। वह मेरे पास की सुराही पर लेट जाता। सुराही की शीतलता से वह गर्मी से भी बचता और मेरे समीप भी
बना रहता। तीसरा प्रश्न, गिल्लू गर्मी से बचने के लिए किस पर लेट जाता था? उत्तर, गिल्लू गर्मी से बचने के लिए लेखिका के समीप रखी सुराही पर लेट जाता था। एक दो प्रश्न इसमें और महत्वपूर्ण हैं, उनका भी उत्तर देख लें। यद्यपि परीक्षा में 3 ही प्रश्न पूछे जाते हैं। चौथा प्रश्न है, गिल्लू को कहाँ समाधि दी गई? उत्तर, गिल्लू को सोन जूही की लता के नीचे समाधि दी गई। पांचवा और अंतिम, गिल्लू के किन व्यवहारों से पता चलता है कि वह समझदार प्राणी था? उत्तर, गिल्लू भूख लगने पर चिक चिक की आवाज करके सूचित करता था और काजू या बिस्कुट मिल जाने पर उसे कुतर कुतर कर खाता था। वह लेखिका के साथ बैठकर उसकी थाली से भोजन करता था। गर्मी से बचने के लिए कमरे में रखी सुराही पर लेट जाता था। गिल्लू के इन व्यवहारों से पता चलता है कि वह एक समझदार प्राणी था। प्रिय छात्रों, मुझे उम्मीद है कि गिल्लू पाठ को आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। प्रश्नोत्तर को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। एक नए विषय के साथ फिर उपस्थित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।